अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एकता बेटा, बेसन का हलवा तैयार हो गया? बस 5 मिनट और मम्मी जी। राधिया, ये फ्रूट्स काटने के बाद ना सरस्वती माँ की चौकी सजा देना। ठीक है। अरे आप लोगों ने येलो कपड़े क्यों पहने हैं? आज बसंत पंचमी है ना, इसीलिए पीला पहनते हैं। लेकिन मेरे पास तो येलो में कोई ड्रेस नहीं है। कोई बात नहीं निहारिका, तुम इस घर की सदस्य नहीं हो, मेहमान हो। तुम पीला नहीं पहनोगी तो भी चलेगा। राधिया, प्रथम के लिए पीला कुर्ता निकाल दिया था ना? जी माँ, वो नहाकर पहन लेंगे। ठीक है। माँ ने कहा था कि राधे येलो कुर्ता बेड पे रख देगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक बार अलमारी में देखता हूँ। यहाँ तो अलमारी में भी कोई येलो कुर्ता नहीं पड़ा। क्या करूं? एक काम करता हूँ, व्हाइट कुर्ता ही पहन लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है। अब मैं व्हाइट ड्रेस पहन के प्रथम के साथ ट्विनिंग करूंगी। अरे भाई, जल्दी जल्दी तैयारियां करो, पंडित जी आते होंगे, सारे मोहल्ले वाले आते होंगे। प्रथम, तुमने ये कुर्ता क्यों पहना है? पीला कुर्ता क्यों नहीं पहना? माँ, मुझे वो पीला कुर्ता कहीं मिला ही नहीं, इसलिए मैंने ये पहन लिया। लेकिन प्रथम सर, हमने तो बिस्तर पे ही रखा था। राध्या, मेरी भी आंखें हैं ना, मैंने भी देखा होगा, मुझे तो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, तुम ही जाके देखते हो। प्रथम, जरा ध्यान से देखो, हो सकता है कोई मोटा चूहा ले गया हो। हाँ, उसे भी बसंत पंचमी मनानी थी ना, पागल कहीं की, कुछ भी बोलती है। अरे चूहा ले जाएगा, पूरा कुर्ता लेके जाएगा क्या? जरूर इस राधिया ने गड़बड़ की है। वैसे बेटा प्रथम, तुझे कुछ और पीला नहीं मिला? कुछ और पहन लेता। हाँ प्रथम, तुमने व्हाइट पहना है। प्रथम, बाय चांस तुमने मेरे साथ ट्विनिंग कर ली। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, पहन लिया, कोई बात नहीं। वैसे भी इस त्योहार में रंग का महत्व कम बल्कि पूजा का महत्व ज्यादा होता है ना। वैसे रजनी आंटी, मैं भले इस घर की सदस्य नहीं हूँ, लेकिन आज प्रथम को देख के ऐसा लग रहा है जैसे मैं और प्रथम एक रंग में, I mean, एक ही टीम में है। मैं तो हल्दी लाना ही भूल गई। कोई बात नहीं भाभी, हम लेकर आते हैं। वैसे प्रथम, क्यों ना हम दोनों हमारी ट्विनिंग की सेल्फीज ले? हाँ? निहारिका, पूजा चल रही है। अरे अभी शुरू कहाँ हुई है, चलो ना।
राध्या, लगता है सरस्वती माँ भी यही चाहती हैं कि तुम किसी और के नहीं बल्कि अपने परिवार के ही रंग में रंग। इसलिए देखो ना, तुम्हारे कुर्ते पर हल्दी गिर गई और निहारिका पे एक छींटा तक नहीं पड़ा। अब प्रथम एक काम करो, ये कुर्ता ना राधा को दे दो, वो सूखी हल्दी लगाकर पूरा कुर्ता पीला कर देगी। हाँ प्रथम सर, आप चलिए, हम हल्दी लेकर आते हैं। शुक्र है, हमें तो लगा हमने सरस्वती वंदना मिस कर दी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी गायिका नहीं आई है। आइए आइए ना, बैठिए बैठिए। मधुमती, अरे इधर आओ, नमस्ते, हमारे पास आओ, नमस्ते, चलो अरे। आओ मंजिला, आओ, बैठो बैठो, आओ। अरे देखो ना, चौकी कितनी सुंदर से सजाई है। जी, वो हमारी बहू राध्या ने सजाई है। शकुंतला, अच्छे समय में तुम ठीक हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तुमसे कहीं पागल खाने ना मिलने आऊं अगली बार। क्या बात कर रही मधुमती? अरे भाई, हमारी याददाश्त गई थी, दिमाग में कमी नहीं आई थी। और एक बात का ध्यान रखना कि हम इस घर की मुखिया हैं। तुम्हारी तरह बहू की डांट के डर से घंटों मंदिर में सत्संग सुनने के लिए नहीं बैठना पड़ता हमें। अरे वो पंडित जी आ गए। आइए पंडित जी। राधे 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 राधे। पंडित जी, वो क्षमा चाहता हूँ ओमकार जी, माता सरस्वती की वंदना के लिए जिस गायिका को हमने बुलाया था उसकी अचानक तबीयत ही खराब हो गई, इसलिए वो आ नहीं पाई। लो भाई, हमारा तो आना ही बेकार हो गया। हम तो सरस्वती वंदना सुनने के लिए आए हैं। ओमकार जी, एक उपाय है, आपके परिवार में से ही कोई भी सदस्य माता की वंदना कर सकता है। हम बचपन में दादू और गौरी दीदी के साथ ना सरस्वती माता के मंदिर में जाते थे और वहाँ पे जाके उनके लिए वंदना भी गाते थे। पंडित जी, माँ जी के ठीक होने में सबसे बड़ा हाथ हमारी छोटी बहू राध्या का है। क्यों ना हम सरस्वती वंदना इसी से करवाए? हम? हाँ, तुमने तो कहा था कि तुम सरस्वती वंदना करती थी। हाँ, लेकिन हमें वीणा बचा एक अरसा हो गया है। राध्या बेटी, श्रद्धा भाव से माँ की वंदना करना, बाकी सब सरस्वती माता पर छोड़ दे। पंडित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उर्मी, जाओ वीणा लेकर आओ। देखा दादी, आपको ठीक करने का क्रेडिट कम पड़ रहा था इसे, कि अब ये वंदना गा के सबकी वाहवाही बटोरना चाहती है। अरे जिस लड़की की आवाज तक सुनना हमें पसंद नहीं, आवाज उसके मुंह से वंदना सुननी पड़ेगी। छोड़ो, जाने दो, शुभ काम है, पूजा में अड़चन नहीं डालना चाहते। गाना खूब मन लगा के गाना राधा, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे तुम प्रथम की जिंदगी से आउट हो जाओगी और मैं उसकी जिंदगी में इन हो जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।